हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया अगर आप ये पीछे जो बोर्ड पे लिखा है वो पढ़ पा रहे हैं और पढ़ने के बाद अगर आप शॉक्ड फील कर रहे हैं तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं भैया, शॉक फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अकाउंट्स में मात्र 60 टॉपिक्स पढ़ने पर आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं। भैया सुन के हैरानी तो हो रही होगी, ये लग रहा होगा सर ये झूठी बातें किसी और के आगे बोलना, व्यूज के लिए ये चीजें मत करो। तो अभी मैं विद प्रूफ बातें करूंगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो अभी मैंने पूरी रिसर्च करके, खासकर जो इस बार का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का रिलीज हुआ है उसमें से निकालकर आप लोगों के लिए 60 टॉपिक्स, ठीक है तो बड़े सारे टॉपिक्स, लेकिन वो 60 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें या तो कुछ कंसेप्ट डेफिनेट है कि इसी का क्वेश्चन बनता है, या कुछ कंसेप्ट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है उस चैप्टर में कि वही 2-3 कंसेप्ट पढ़ के उसी में से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 60 टॉपिक्स आपके लिए मैं छांट के लेकर आया हूं, ठीक है जी। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, और भैया मेरा दावा है कि 50 नंबर तक के मार्क्स, 50 मार्क्स, 80 में से 50 मार्क्स यूं नहीं होते भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है ना, उनसे पूछो, आज वो वीडियो ना ऐसे आंखें उनकी चमक रही होगी देखने से, ओ सर ने 60 टॉपिक बता दिए, 50 मार्क्स को वो ऐसे देख रहे हैं जैसे रेगिस्तान में घूमते हुए प्यासे को पानी दिख जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि 50 मार्क्स ऐसे ही थोड़ी ना मेरी जान, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से, एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, ये हमारा जो है एडू कैप्टन पे रैपिड रिवीजन का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। ये तो टॉपिक्स थे, उसके बाद तो अभी मजा आना बाकी है भैया। ऐसा समझ लो ये ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है, अभी तो मेन पिक्चर आनी है, और पिक्चर का क्लाइमैक्स जो है वो 23 मार्च विच इज अकाउंटेंसी एग्जाम, उस दिन पता चलेगा। जब आप हीरो होगे और पेपर जो है पीछे विलन होगा ना, तब आपको पता चलेगा भैया। चलो, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी डिस्कशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, कोई एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है, कोई नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है, कोई आगे क्या करें सर, देखो मैं खुद एसआरसीसी से हूं, ठीक है जी, तो मुझे पता है कि वहां पर जाने का क्या रास्ता है, कैसी प्रिपरेशन करनी होती है। उसके अलावा वहां का जो पूरा माहौल है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, वो जानना बड़ा जरूरी है। तो कुछ भी जानना चाहते हो, आओ मेरे पास, अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जो आज का मेन मुद्दा है हमारी वीडियो का, वो 60 टॉपिक्स। चलो तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर और सबसे आसान जो चैप्टर है वो है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। पूरे 11 मार्क्स का आ रखा है। नहीं यकीन तो भैया अभी उठा लो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर और अभी आपको पता चल जाएगा सारी कहानी, ठीक है। 11 मार्क्स में से ना वो जो टॉपिक है वो डिफाइंड है, वो टॉपिक क्या डिफाइंड है, एक तो आपका इश्यू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आना ही आना है, ये लिखवा के ले लो, इश्यू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आपका आना ही आना है, ये आप लिखवा के ले लीजिए, ठीक है जी। और इतना निहायती इजी, गिनती की 6 एंट्रीज और 6 नंबर अंदर, गिनती की 6 एंट्रीज, ठीक है। तो इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ये पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है जी, बहुत अच्छे से। रिडेम्पशन की एंट्री नहीं, सिर्फ इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक टॉपिक कंसीडरेशन अदर देन कैश, आना ही आना है, एमसीक्यू आएगा या फुल फ्लेज आएगा, आना ही आना है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसके अलावा जो तीसरा आना है इसमें वो है, जो कि कभी आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कोलैटरल सिक्योरिटी। पढ़ लो, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है भैया, ऐसे ही नहीं बोल रहा, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। जो मैंने मुश्किल टॉपिक है जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो नहीं डाला हुआ इसमें। जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है, इतना ज्यादा सिलेबस और मात्र 4 नंबर, वो नहीं डाला हुआ इसमें, मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के रखा हुआ है इसमें। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना कि सर हो डालो ऐसी वीडियो, सर इस प्रॉब्लम पे डालो, सर उस प्रॉब्लम पे डालो, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है, ये पढ़ लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 11 नंबर अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, निहायती इजी। देखो 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनेगा आपका जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन, एक बनेगा आपका जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सेम ही चीज बार बार हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी आ गया तो आ गया, इसके चांसेस कम है। देखो मैं प्रेफरेंस के साथ बता रहा हूं किस पे ज्यादा इंफेसिस करना है, किस पे ज्यादा अपने प्रैक्टिस का जो है
जोर डालना है और किस पे कम डालना है। रियलाइजेशन कम आता है, लेकिन ये एकदम मैं रूल आउट नहीं कर दूंगा, ये बात याद रखना। तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो जर्नल की करनी है, क्योंकि ओवर द ईयर जर्नल ही आ रहा है, लेकिन यू कैन नॉट रूल आउट रियलाइजेशन, उसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। तो जब आपको देखो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन डेफिनेट नहीं होता, इतने क्वेश्चन कर लो तो ये, इतने क्वेश्चन कर लो तो आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा टू बच्चा वेरी करता है। जब आपको लगे कि हाँ भाई कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मेरे को हो गई है, मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि अब कोई आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन भी मुझे दे देगा, ठीक है, तो वो भी मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये दो ही हैं, ये दो ही हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपके अगेन जो है 6 नंबर पक्के हो गए थे। अब सबसे तबाही चैप्टर, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि भैया 14 नंबर है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना, 14 मार्क्स इट इज, ठीक है। तो इसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन इसका आना ही आना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 6 नंबर में, मात्र पूरा 6 नंबर, मात्र नहीं सॉरी, पूरा 6 नंबर में आना ही आना है। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट 3 से 4 नंबर में आनी आनी है, मोस्ट प्रोबेबली 4 में, ठीक है। उठा के देख लो सैंपल क्वेश्चन पेपर यार, यकीन नहीं हो रहा अगर बिल्कुल भी, तो उठा के देख सकते हो। उसके अलावा एक अलग से क्वेश्चन आता है फॉर फीचर री इशू का, फॉर फीचर एंड री इशू, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिनिमम प्राइस, इस पे आपके एमसीक्यू भी बनेंगे एंड इस पे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखो अगर 3 मार्क्स वाला आया तो ये 4 मार्क्स वाला बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली हटा लेना, ठीक है। अगर 6 मार्क्स वाला ये आया तो 4 फीचर री इशू 6 नंबर में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यही परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे, तो ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये आपके 14 नंबर पक्के कर देगा। अच्छा, ये ऐसा चैप्टर थोड़ा सा टफ है, नो डाउट, इसमें थोड़ी सी रिगरस प्रैक्टिस रखना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस चीज़ की, हो सके तो 1 डेढ़ 2 दिन, अभी टाइम है, 1 डेढ़ 2 दिन इसी चैप्टर पे लगा लो। मैं तो कह रहा हूं शुरुआत ही इससे करो, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल है, जिस बच्चे को आ जाता है ना उसका अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, ठीक है। 3 टॉपिक हो गए आपके सामने। उसके बाद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, 4 मार्क्स का कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, मतलब निहायती ईजी चैप्टर है, निहायती ईजी चैप्टर है, सिर्फ टेक्निकल कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ वही क्लैरिकल चीज करनी है, फॉर्मेट बनाना है, वैल्यूज निकालनी है, और कैलकुलेशंस है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज या तो बैलेंस शीट, जिसमें इसके आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। उसके बाद पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव पीएनएल, या कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पीएनएल। तो चार कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, चारों के 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, टोटल 8 क्वेश्चन और 4 मार्क्स पक्के, टोटल 8 क्वेश्चन और 4 मार्क्स पक्के। 4 मार्क्स इतने ज्यादा नहीं दिख रहे सुनने में, लेकिन भाई देखो टाइम भी ज्यादा नहीं लगने वाला, 1 घंटे में 4 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, तो दिक्कत क्या है मेरे को ये बताओ ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम हमारे अगले टॉपिक पे चले, हेड एंड सब हेड, हर बार आता है हेड एंड सब हेड, अगेन 3 मार्क्स। आप सर बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या 3-3 वाले घुसा रहे हो, कोई बड़े बड़े वाले घुसाओ। भाई मैं आपका सोच के घुसा रहा हूं कि कौन से इजीली कर सकते हो। इसमें आपके सिर्फ सीधा क्वेश्चन आता है, हेड बताओ एंड सब हेड बताओ, हेड बताओ एंड सब हेड बताओ, ठीक है। तो वो याद कर लो, मतलब बैलेंस शीट से आता है, बैलेंस शीट से ही आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से बहुत 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 रेयर है, 0.1% चांस है कि वो उसमें से आ जाए, अदरवाइज वो हेड एंड सब हेड मेन बैलेंस शीट में से आता है। तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आप इलस्ट्रेशंस पढ़ लो, पीछे से क्वेश्चंस पढ़ लो, उन्हीं में से आपका एक आधा क्या पूरा वही आ जाएगा, ठीक है भाई। वो पूछेगा जी आपका रॉ मटेरियल किधर जाता है, इन्वेंट्री करंट एसेट, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस किधर जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, तो हेड हो जाता है आपका करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया आपका सब हेड, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठा के कर लो, उन्हीं को पढ़ लो, ठीक है। चांसेस है कि वही रिपीट हो जाएंगे, 3 मार्क्स, अगेन चांसेस है, अगेन चांसेस है। और अगेन मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया ये जो है ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से उतारी हुई मार्किंग स्कीम है, सीबीएसई एग्जैक्ट नहीं बताता इस चैप्टर से इतना ही आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। बस सिर्फ कैश फ्लो में उसने बोला हुआ 8 नंबर, बाकी सबके कॉम्बिनेशन में बोला हुआ उसने, ठीक है। तो हेड एंड सब हेड से आपका 3 नंबर और पक्का हो गया। उसके बाद एडमिशन फुल फ्लेज, ये तो 100% है। अकाउंट्स का अभी तक इतिहास का कोई भी पीछे का सीबीएसई का पेपर उठा के देख लो, अगर अकाउंट्स एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना, इसकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना, फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% है, ये 100 भी नहीं 200% है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैंने सिर्फ एडमिशन डाला है, मैंने रिटायरमेंट डाला ही नहीं फुल फ्लेज में, क्यों? क्योंकि या तो एडमिशन आएगा, ठीक है, या एडमिशन रिटायरमेंट आएगा, कभी रिटायरमेंट नहीं आता सिर्फ, ठीक है। तो एडमिशन के फुल फ्लेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, एक और बात है कि भैया अगर एडमिशन के फुल फ्लेज की क्वेश्चन करी और सर आपने तो एडमिशन बोला था, क्वेश्चन जो है फुल फ्लेज में सिर्फ रिटायरमेंट का आ गया, तो ऐसे में क्या करेंगे भाई? एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीवैल्यूएशन, जो आपका बैलेंस शीट में चेंजेस करने, अगर उतना भी कर लोगे ना तो 6 में से 3-4 तो वहां भी खींच लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले की प्रैक्टिस कर लो, 99%
चांस है इसका फुल फ्लैज क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन जैसे मैंने शेयर्स में बोला था, इसमें भी तबाही प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें भी सर पे कफन बांध के प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है डेथ ऑफ पार्टनर, 6 मार्क्स। डेथ ऑफ पार्टनर 6 मार्क्स। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है उसका प्रॉफिट शेयर एंड गुडविल निकालना, प्रॉफिट शेयर एंड गुडविल निकालना, और आजकल एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है विच इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, या फिर उसका कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटर, कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटर। तीसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट भी एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, कई बार आ जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आया तो 6 मार्क्स में आएगा, जो इस बारी के सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ये आया तो 3 नंबर में आएगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपका एमसीक्यू आ जाएंगे, एमसीक्यू में वही प्रॉफिट शेयर या गुडविल मांगेगा। ठीक है जी, उसमें आपका डेथ का कोई एमसीक्यू में वो दे देगा कि भैया क्या क्या उसे मिलता है, सेक्शन 39 के अंदर वो 6% ले सकता है या फिर वो प्रॉफिट शेयर ले सकता है, ये वो लिमिटेड ही क्वेश्चंस है, या फिर उसका जो फाइनल बैलेंस है वो किधर जाता है। ठीक है, तो ये 3 ही टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने हैं। अगेन 6 मार्क्स जो है पक्के हो गए हैं। देखो 6 यहाँ पर, ठीक है, 6 यहाँ पर 12, ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर 15, उसके बाद 4 यहाँ पर 19, ठीक है, 19 और 10 29 और ये 33, ठीक है, उसके अलावा 33 एंड 6 हो गया आपका 39 एंड आपका 11 हो गया 50। हुए कि नहीं पूरे 50? सिर्फ 60 टॉपिक में 50, मतलब ऐसा समझो 7 दिन और 50 नंबर, 7 दिन और 50 नंबर जेब के अंदर। ठीक है, और फिर अगर कॉन्फिडेंट फील हो जाता है आपको, ठीक है जी, कि यार हाँ यार पक्का तो हो गया अकाउंट, फिर अगले टॉपिक्स पे आते हैं, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज कर लिया, चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेंगे तो 4 नंबर वो भी पक्के हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा एफओपी में से पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी कर लेंगे, ठीक है, जो कि थोड़े से मुश्किल है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं डाले, पहले ईजी या फिर जिनमें से डेफिनेट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही टॉपिक डालें ताकि आपकी गारंटी हो जाए 50 मार्क्स की। ठीक है, तो भैया ये था पूरा सीन, 60 टॉपिक 50 नंबर का। आई होप आपको सही लगा हो, आपको मजा आया हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो, क्योंकि अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई फिर तो देरी हो जानी है, फिर तो अगले साल की तैयारी कर लो आप। ठीक है, फिर 2025 वाले में एनरोल कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हो तो जरूर कमेंट करना अपनी प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।